और अब बात दिल्ली की। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ। 2012 में आम आदमी पार्टी ने करप्शन को मुख्य हथियार बनाया। असर हुआ कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिली और उसके बाद आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। देश और दुनिया को शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल बताया गया कि यह है दिल्ली मॉडल, यहाँ एजुकेशन है, यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज हैं। यानी दोनों महकमों पर आप सरकार का दावा यह था कि जबरदस्त काम हुआ है। और अब जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कैग की रिपोर्ट आई है तो एक एक खुलासे से लोग चौंक भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से घिरते जा रहे हैं। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट में जिक्र है, एक तो पहले आज से 3 दिन पहले दिल्ली विधानसभा में ही विशेष सत्र में शराब घोटाले को लेकर कैग रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट से पता चला था कि 2002 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान लिकर पॉलिसी की वजह से दिल्ली को हुआ है। कैग रिपोर्ट में बताया गया कि लाइसेंस का उल्लंघन, कैबिनेट प्रोसीजर का उल्लंघन किया गया है। और आज हेल्थ डिपार्टमेंट पर कैग रिपोर्ट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश की। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जिक्र है, रिपोर्ट टेबल की गई और इस कैग रिपोर्ट से दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। सुनिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब इस रिपोर्ट को टेबल किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। और इस सीएजी रिपोर्ट से दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। खुलासों पर दिल्ली सरकार के मंत्री और बीजेपी विधायक हमलावर। सिर्फ घोटाले ही घोटाले किए हैं और कुछ नहीं किया। दिल्ली की जनता के साथ सब कुछ खराब किया है। दिल्ली की जनता को धोखा दिया हेल्थ के माध्यम से, हेल्थ के बना के हमने मोहल्ला क्लिनिक कर दिया। दवाइयां सब नकली हैं। ये जो कोकस दवाइयों के नाम पे इन्होंने कर रखा है, कॉटन का घोटाला, बेड का घोटाला। जब पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित था उस टाइम भी इनको घोटाला करना याद आ रहा था, तो बड़े शर्म की बात है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा है। हर जगह लोगों की दवा में चोरी, लोगों के स्वास्थ्य की हर चीज में चोरी करती हुई ये सरकार रंगे हाथ पकड़ी गई है। अब हर दिन कैग की रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के पन्नों को खोलती जा रही है। ये रिपोर्ट जो हमने सही तौर पे भी पढ़ी है, चीख चीख के कह रही है कि इस हेल्थ जो सो कॉल्ड हेल्थ क्रांति का जो ये दावा अरविंद केजरीवाल की सरकार और आतिशी की पिछली सरकार करती थी, उसको तार तार भ्रष्टाचार हुआ है और उस हेल्थ क्रांति की दावों को तार तार करती है ये रिपोर्ट। तो जैसा उम्मीद भी लगातार थी कि बीजेपी अटैकिंग मोड में रहेगी, बीजेपी हमलावर है, वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार का बचाव किया। सदन के अंदर मैं देख रहा हूं कि सीएजी की रिपोर्ट तो प्रस्तुत की गई, लेकिन तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से पूरे विपक्ष को सदन से बाहर करके एक तरफा चर्चा करा रहे हैं, वो इस बात को दर्शा रहा है कि भाजपा सरकार की मंशा सीएजी पे चर्चा कराना नहीं है। उस पर केवल आम आदमी पार्टी की सरकार को जैसे पहले गालियां देते थे, वैसे आज भी सदन में सरकार में बैठने के बाद भी एक ही प्रलाप चल रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार को गालियां दो, गालियां दो, गालियां दो। और आज टेबल की गई रिपोर्ट में कहा गया कि हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर एक से बढ़कर एक खुलासे हुए हैं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 21% स्टाफ की कमी है। अस्पतालों और कॉलेजेस में शिक्षण विशेषज्ञों की 30% कमी, गैर शिक्षण विशेषज्ञों की 28% कमी और मेडिकल ऑफिसर्स की भी 9% कमी है। इसके साथ ही रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का सही से पालन ही नहीं किया गया। रिपोर्ट में खुलासा ये भी है कि कोविड-19 महामारी के दौरान संकट से निपटने के लिए
केंद्र सरकार से मिले फंड का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया गया, जिससे राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई थी। यही नई रिपोर्ट के मुताबिक कोविड से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 787 करोड़ रुपए जो मिले थे, उसमें सिर्फ 582 करोड़ रुपए ही खर्च हुए और करीब 205 करोड़ रुपए बिना इस्तेमाल के ही पड़े रह गए। जबकि महामारी के दौरान अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, दवाओं और मेडिकल सप्लाई की भारी कमी देखी गई थी। उसके बावजूद 205 करोड़ रुपए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस्तेमाल ही नहीं किया। जिस मोहल्ला क्लिनिक को पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री जिसका बखान करते नहीं थकते थे, और अब जब कलई खुली है तो वही नेता बैकफुट पर है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल 21 मोहल्ला क्लिनिक्स में शौचालय नहीं है, 15 क्लिनिक्स में तो बिजली बैकअप की सुविधा ही नहीं है और 6 क्लिनिक्स में डॉक्टर्स के लिए टेबल तक नहीं है। 12 क्लिनिक्स में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं दिखी। ये हुई मोहल्ला क्लिनिक्स की बात। कैग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य सुविधाएं काफी खराब स्थिति में है। रिपोर्ट में बताया गया कि जरूरी सेवाओं की कमी देखी गई है। समझिए कैसे। 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू सेवा उपलब्ध नहीं है, 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है, 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है। कैट्स एम्बुलेंस भी जरूरी उपकरणों के बिना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब तक 2 कैग रिपोर्ट सदन में टेबल कर दिया है।